हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शून्य ज्ञान संबंध की। शून्य ज्ञान संबंध बहुत ही बेहतरीन संबंध है। इससे हम अध्यात्म और ज्ञान दोनों को ही समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शून्य अध्यात्म का चरम लक्ष्य है और ज्ञान उस तक पहुंचने का मार्ग। ज्ञान से ही हम सभी सांसारिक बनावटों से दूर हटकर शून्य तक पहुंचते हैं, जो कि अध्यात्म का चरम लक्ष्य है। और यहाँ तक पहुंचने के बाद हमें मोक्ष प्राप्ति भी मिल जाता है। दोस्तों, ज्ञान हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे नकारात्मक विकारों, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सभी चीज़ों से दूर करता है और सभी प्रकार की असमानता पैदा करने वाले अज्ञानताओं से भी दूर करता है। जैसे कि यदि हम लड़का लड़की में बराबरी नहीं दे रहे, समाज में ऊंच नीच देख रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो इन सभी अज्ञानताओं को दूर करता है और हमें सुनने का एहसास कराता है कि सुनने कितना बेहतरीन चीज़ है जीवन के लिए। जीवन में शांति के लिए सुनने की ज़रूरत है और जीवन का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष ही है, शून्य तक पहुंचना ही है। और यदि एक बार हम शून्य तक पहुंच गए, तब जीवन के उस मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां से हम सभी चीज़ों को इक्वल तरीके से देख पाएँ, बराबर तरीके से देख पाएँ और बराबर समझ पाएँ। बराबर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बराबर समझने से हम निष्पक्ष और संतुलित ज्ञान की तरफ अग्रसर होते हैं। निष्पक्ष ज्ञान हमारे अंदर समाहित होता है और हम न्याय करने में भी संकोच नहीं करते। न्याय करना भी हमारे लिए जटिल कार्य नहीं होता। कोई भी जटिल न्याय हमारे लिए जटिल कार्य नहीं बन पाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सुनने को समझाने की कोशिश की और शून्य तक पहुंचने का मार्ग भी बताया, जो कि ज्ञान का मार्ग है। और ज्ञान मार्ग के अलावा कर्म मार्ग भी आता है। आप लोगों ने सुना होगा, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग अलग अलग है मोक्ष तक पहुंचने का। और तीसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग तब आता है दोस्तों, जब हम ज्ञान से रहित एक ऐसा पूजा पाठ के विधि विधान को अपना लेते हैं जहाँ हमें किसी भी प्रकार के कर्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस भक्ति की ज़रूरत पड़ती है और भक्ति करना पड़ता है हमें। और कर्म मार्ग होता है दोस्तों कि ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग करके कर्म करना। ये भी ज्ञान से रहित नहीं हो सकता कर्म मार्ग। यदि हम अज्ञानता भरी कर्म करें, तब हम शून्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम ज्ञान से बंधा हुआ कर्म करें, ज्ञान से पाया हुआ कर्म करें, तब हम शून्य तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज़ का सामना हमें करना पड़ता है कर्म मार्ग में। लेकिन ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ये दोनों को यदि हम एक साथ योग बनाकर चलें, इन दोनों को योगी की तरह चलें, कर्म योगी की तरह और ज्ञान योगी की तरह, तब हम लाइफ में भी वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। और मोक्ष तक, जो कि अंतिम लक्ष्य है जीवन का, वहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं। ये शंकराचार्य ने भी बताया था कि ज्ञान मार्ग सबसे अच्छा मार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान मार्ग के माध्यम से ही हम कर्म मार्ग को भी जान सकते हैं और भक्ति मार्ग को भी जान सकते हैं। और ज्ञान मार्ग का बहुत बड़ा योगदान है कर्म मार्ग में और भक्ति मार्ग में। लेकिन भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से भिन्न हो सकता है, लेकिन कर्म मार्ग बिल्कुल ही भिन्न नहीं है ज्ञान मार्ग से। ज्ञान की ज़रूरत पड़ती ही है कर्म मार्ग में भी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में शंकराचार्य की भी बात समझाने की कोशिश की और सबसे इम्पोर्टेंट बात शून्य और ज्ञान संबंध के बारे में बात की। ज्ञान से ही हम सारी अज्ञानताओं को दूर करते हैं, सारी असमानता पैदा करने वाले अज्ञानताओं को दूर करते हैं और अंतिम में जीवन के अंतिम लक्ष्य, अध्यात्म का चरम लक्ष्य, शून्य तक हम पहुंच पाते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य और अध्यात्म का चरम लक्ष्य, ये दोनों कहने का तात्पर्य शून्य ही दोस्तों। और वो एक कहावत भी है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि सब शून्य में मिल जाएगा, शिव नाम बस रह जाएगा। यानी कि जब प्रलय होता है, तब प्रलय करने वाले देवता शिव ही अंतिम सत्य, शिव ही अंतिम सत्य के रूप में रहते हैं। बाकी जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें खत्म हो जाती और अंतिम शिव ही बच जाते हैं और शून्य ही बच जाता है। फिर शून्य से शुरू होकर प्रकृति फिर से अपना रंग बिखेरती है और एक्सपेंड करती चली जाती है और सभी चीज़ें बनता बिगड़ता चला जाता है। और फिर जब प्रलय आता है, तब फिर सब शून्य में विलीन हो जाता है। यही कहानी थी दोस्तों, जो आप लोगों को समझानी थी। आशा करता हूँ कि ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर